देखिए बिहार राज्य की गठन की बात करेंगे। बिहार कैसे, हमारी बिहार क्या गठन से पहले बिहार नहीं था? तो बिहार था, लेकिन बिहार सम्मिलित था। बिहार झारखंड जैसे ये हमारा हो गया। देखिए देखिए बिहार यहाँ, बिहार ये है झारखंड, ये है वेस्ट बंगाल, ये है उड़ीसा, ये सभी को मिला के बंगाल बोला जाता था। बिहार कहीं से अलग कुछ सेंटेंस बिहार के लिए नहीं था। बिहार हमारा इस बिहार में क्या क्या शामिल था? तो बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, और बंगाल में एगो देश था बांग्लादेश भी, ठीक ना? इतना को मिला के बंगाल प्रांत बोला जाता था। वहां पर एक जगह था हमारी ये बिहार। उसके बाद आइए, अब देखिए यही चीज हम बोले हैं। अब ये हमारा सपोज करिए बिहार, ये हमारा सपोज करिए झारखंड, ये हमारा सपोज करिए उड़ीसा, और ये हमारा सपोज करिए बंगाल। अब देखिएगा, ये है बिहार, ये है झारखंड, ये है उड़ीसा, और ये है बंगाल। बंगाल में भी पूरा बांग्लादेश हमारा हुआ करता था। तो देखिए हुआ क्या कि जब बिहार, जैसे एक जगह बर्तन रहेगा तो ठनठनाएगा, इनका जब कल्चर अलग अलग मिलेगा, किसका? इनका कल्चर अलग, इनका कल्चर अलग, संस्कृति अलग। ये हैं आपको बंगाली बोल रहे हैं, ये हैं हिंदी बोल रहे हैं, ये हैं इनका भाषा अलग, उड़िया इनका, माने इन भाषा अलग अलग। तो ये जाहिर सी बात, इसमें बांग्लादेश भी है। वहाँ आवाज़ उठेगी कि हमको अलग कर दीजिए, हमको अलग कर दीजिए। ये कहेंगे कि हमको भी अलग करिए, ये कहेंगे हमको अलग करिए, ये कहेंगे हमको अलग करिए, ये कहेंगे हमको अलग करिए। सरकार से मांग करेंगे, जो उस समय के सरकार रहेंगे। तो अब देखिए हुआ, छोड़िए ना ये क्या कह रहे हैं। देखिए जैसे घर का बंटवारा क्यों होता है? जैसे एक दो तीन चार भाई है, ठीक? सपोज करिए कि ये जो दोनों भाई है, ये दोनों भाई दरोगा है, और ये दोनों भाई जो है एक किसान है। इनकी पत्नी, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी, चारों लोगों की पत्नी हो गई। तो होगा क्या? ये सम्मिलित परिवार है, पूरा एकदम सम्मिलित है। अब बंटवारा किसे होगा? तो जब ये लोग की पत्नी यहाँ रहेंगी, जैसे ये दरोगा है एक किसान, तो विषमता पोस्ट से बढ़ी हुई है। लेकिन विषमता कहाँ है? यहाँ कोई सामान अगर ये देंगे कि लो सब नीचे अपना चारों ले लेना, तो अब यहाँ क्या होगा कि ये दोनों सामान ऐसे खत्म हो जाएगा, इधर नहीं जाएगा। देखिए विषमता ऐसे ही बढ़ता है परिवार में। अभी उधर छोड़िए, इधर देखिए, जैसे दरोगा है एक किसान है, तो दरोगा किसान का विषमता। अगर एक दरोगा जी अगर कोई सामान लाते हैं, अगर देते हैं अपने पत्नी को कि लो चारों अपना ले लो, खा लो पी लो, तो ये अपना ही तक खत्म हो जाएगा, इधर नहीं आएगा। ये फिर कहेगी कि जी इधर नहीं आ रहा है सामान, तो एक ना एक दिन बंटवारा होबे करेगा। क्यों? तब विषमता हो गया। कल्चर तो एक है इनका, कल्चर यहाँ पर तो कल्चर संस्कृति भी अलग अलग रहेगी, इसलिए यहाँ आवाज उठेगी। यहाँ कल्चर संस्कृति एक है, एक ही घर न है, लेकिन हुआ क्या? तब विषमता बढ़ गया, विषमता दोनों परिवार में। और एक बात जान लीजिए कि विषमता, और एक भी चीज बता देते हैं, जिस घर में आज तो हम देख रहे हैं कि अधिक मात्रा में ये सब घटनाएं घट रही हैं, और जिस घर में बंटवारा हो रही है, भाई भाई अलग हो रहे हैं, उस घर में, जिस घर में, अरे बंटवारा तो आजकल लगभग हर एक घर में हो रही है, जिस घर में बंटवारा हो रही है, एक लाइन में समझ जाइए, भाई भाई अगर अलग हो रहे हैं तो आंख बंद करिए और समझ लीजिए कि उस घर में महिलाओं की राज है। किसका राज है? महिलाओं की राज है। इसलिए कि भाई भाई अलग हो रहे हैं, बचपन से लोग साथ में पढ़ा है, लिखा है, एक साथ रहा है, घुमा है, लेकिन भविष्य में विषमता बढ़ जाती है। परिवार बढ़ते बढ़ते लगता है कि नहीं अब हम लोग को अलग हो जाना चाहिए, जो कि आज एकदम मने इस स्तर तक मने मानसिकता हो गई है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि जिस घर में अगर बंटवारा हो रही है, भाई भाई अलग हो रहे हैं, तो लगभग समझिए कि महिलाओं की ही उस घर में चलती है। अब आइए हम लोग चलते हैं बिहार की तरफ। अब हुआ क्या, यहाँ देखिए,
यही बिहार है। ई बोले कि हमको अलग करिए, फिर ई बोलेंगे कि हमको अलग करिए, ई भी बोलेंगे बाद में कि हमको अलग करिए, ई बोलेंगे कि हमको अलग करिए। तो ई क्यों चुप रहेंगे, ई भी कहेंगे कि हमको भी अलग करिए। लेकिन अलग बिहार कैसे हुआ, हमको इस चीज को देखना है कि हमारी बिहार कैसे अलग हुई। तो अब देखिए, समझ गए ना। आजकल हम अधिकतर मात्रा में ये सब चीज देख रहे हैं। देखिए 1876 ईस्वी में, अब बात जैसे जैसे बढ़ेगी तो यहाँ बिहार में एक जगह है मुंगेर। इस मुंगेर से एक पत्रिका निकलती है 1876 में। इस पत्रिका का नाम है मुर्द ए सुलेमान। यही मुर्द ए सुलेमान है। इस पत्रिका में पहली बार नारा एक दिया गया कि बिहार हमारा जो है ना, बिहार बिहारियों का है। ध्यान दीजिएगा, इस पत्रिका में क्या नारा दिया गया, कब, 1876 ईस्वी में, कि जो बिहार है हम बिहारियों का बिहार है। अब देखिए इस समय जैसे बिहार यहाँ अलग है, जैसे बिहार है तो यहाँ भी काम करने वाले जो लोग हैं, यहाँ भी जो काम कर रहे हैं वो बंगाली भी हैं, झारखंडी भी हैं, उड़ीसा के भी लोग बिहार में काम कर रहे हैं। तो ये जब नारा दिया गया तो लगा कि तो बिहारियों, नारा तो दिया गया 1876 में, तो नारा देने के बाद इस बिहारी इस मैंने 1876 में पत्रिका में तो बोल दिया गया क्या, कि बिहार बिहारियों का है। लेकिन इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला। थोड़ा बहुत सेक्टर, अब धीरे धीरे आवाज उठ रही है, आगे धीरे धीरे आवाज उठेगी। अब धीरे धीरे 1876 के बाद आपका 1894 आ गया, तो धीरे धीरे 1894 में कौन, तो यही सचिदानंद सिन्हा जी हैं। सचिदानंद सिन्हा जी एक पत्रिका निकालते हैं। इस पत्रिका का नाम है बिहार टाइम्स अखबार। देखिएगा, बिहार, बंगाल और झारखंड और उड़ीसा, ये सभी मिला के हमारी बिहार में बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था। और बंगाल प्रांत में ही हमारा एक जगह था बिहार। बिहार में जब जैसे जैसे कल्चर बढ़ेगी, संस्कृति, वो बंगाली हैं, उनका खान पान थोड़ा सा अलग है, ठीक ना, बिहारी हैं। तो अब धीरे धीरे आवाज़ जब उठने लगी तो 1876 में मुंगेर से हमारा एक पत्रिका निकल के आई, और उस पत्रिका का नाम था मुर्द ए सुलेमान। अब मुर्द ए सुलेमान में यही कहा गया कि जो ये बिहार है ना, हम बिहारियों का बिहार है। इसका नारा बुलंद किया गया कब, 1876 में। एक पत्रिका थी मुर्द ए सुलेमान, जो कहाँ से निकली, तब मुंगेर से निकली। अब धीरे धीरे 1876 में जब बात हुई तो उस समय बंगाली भी बिहार में काम कर रहे हैं, और झारखंडी भी बिहार में काम कर रहे हैं, और उड़ीसा के भी लोग बिहार में काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, सब अपना जगह पर अपना काम उम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हुआ, 76 के बाद 1894, समझ गए ना, 5-6 साल के बाद फिर लगभग एक पत्रिका आती है सचिदानंद सिन्हा जी का। सचिदानंद सिन्हा एक प्रसिद्ध वकील भी थे, शिक्षाविद भी थे, और बहुत माने इनको आधुनिक बिहार का जनक भी कहा जाता है। किसको, सचिदानंद सिन्हा को। इन्होंने ही एक पत्रिका निकाला बिहार टाइम्स अखबार, और इसके संपादक थे महेश नारायण। एक पत्रिका जो निकाला उसके संपादक कौन थे, तो महेश नारायण। हाँ, इन्होंने, कहाँ गए सचिदानंद सिन्हा जी, इन्होंने अपने पत्नी के भी याद में, पत्नी का नाम था राधिका, इनके पत्नी के याद में एक सिन्हा लाइब्रेरी का भी मैंने सिन्हा लाइब्रेरी भी खोले थे। देखिए देखिए, ई है हमारा बिहार, ई है हमारा वेस्ट बंगाल, ए है हमारा झारखंड, ए है हमारा उड़ीसा। अभी हम यही बताएं, ये टोटल मिला के बोला जाता था
ये टोटल था बंगाल। ठीक। अब यहीं के बाद आपका जब धीरे धीरे आवाज उठ रही है तो और बिहार में एक जगह है, ये पटना हो गया ना, तो यहीं पर एक जगह है मुंगेर। इसी मुंगेर से हमारा 1876 में एक पत्रिका आती है मुर्द ए सुलेमान। इस पत्रिका में क्या बोला गया, तो इस पत्रिका में यही बोला गया कि ये जो बिहार है ये बिहारियों का है। बिहार बिहारियों का है। बिहार बिहारियों का है। इस पत्रिका में यही नारा दिया गया कि बिहार हमारा जो है वो बिहारियों का है। फिर धीरे धीरे 1876 के बाद आपका आ गया क्या, 1894। यहाँ पर हमारे एक थे सचिदानंद सिन्हा जी थे। यही सचिदानंद सिन्हा ने एक पत्रिका ये भी निकालते हैं, कौन, बिहार टाइम्स अखबार। और बिहार टाइप के संपादक थे महेश नारायण। बोले इतना चीज देखिए, मुर्द ए सुलेमान एक पत्रिका, पहले सब मिला के हमारा एक था कौन, तो बंगाल प्रांत। और बंगाल प्रांत जब एक था तो धीरे धीरे एक बिहार में एक जगह है मुंगेर, वहां से आवाज उठती है क्या कि हम बिहार वासी भी अलग होंगे। तो बिहार का जब आवाज उठती है तो 1876 में यहीं पर मुर्द ए सुलेमान एक पत्रिका निकलती है और इस पत्रिका में बोला जाता है कि हम बिहार बिहारियों का है, बिहार बिहारियों का है। फिर 1874 में सचिदानंद सिन्हा जी हैं और इन्होंने भी एक पत्रिका क्या निकाला, तो बिहार टाइम्स अखबार, और इनके संपादक जो थे महेश नारायण थे। यहाँ तक तो ठीक है, महेश नारायण थे। अब ऐसे धीरे धीरे 1894 हो गया, तब धीरे धीरे आवाज चल रही है, बात चल रही है, तो 1800 के बाद ये आपका लगभग अब धीरे धीरे हर जगह से आवाज उठ रही है। तो 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ। तो जब बंगाल विभाजन हुआ तब तो अब आवाज और जोर शोर से उठेगी, क्योंकि बंगाल भी, अब देखिए बंगाल विभाजन को थोड़ा सा समझिए। देखिए यहीं पर समझिए, देखिए ये जैसे समझ करिए ये हमारा बंगाल है, इस बंगाल को इस स्थिति में बांटा गया किसके द्वारा, तो कर्जन के द्वारा। बोला कि बंगाल बड़ा है, इसको हम बांट रहे हैं। और बांट रहे हैं क्यों, लोग पूछा, जैसे गोपाल गोखले जी थे, कई लोग पूछा कि आखिर क्यों बांट रहे हैं। तब बांटने का तरीका देखिए, हंसी आएगा। इधर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम, इधर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम। तो लोग बोला कि या तो एक हम लोगों को उधर कर दीजिए, हमको इधर कर दीजिए, नहीं तो हम ही को उधर करिए, इनको इधर करिए। अगर बंटवारा होगा तो किसी एक को तो दिमाग लगाया, बोला कि नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए हमको समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और हम प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए एक काम कर रहे हैं। तो इधर समझिए कि मुस्लिम ज़्यादा हो गया, इधर हिंदू कम, सपोज करिए, और इधर मुस्लिम कम हिंदू ज़्यादा। अब हुआ क्या, बोला यहाँ मुस्लिम को कि तुम अल्पसंख्यक हो, तुम हिंदू से लड़ नहीं सकते हो, अगर तुमको कोई दिक्कत है तो तुम हमारे पास से आओ, हम उनसे समझेंगे, बात करेंगे। और यहाँ बोल दिया कि तुम लोग को जो समझ में आवे वो करो। तो
करो यहाँ, इफेक्ट हो यहाँ। कुछ दिन के बाद बंग भंग भी किया गया, मैंने बंगाल विभाजन इस तरीके से किया गया। तो क्यों? तो जो राष्ट्रीय यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के, क्यों? तो राष्ट्रीय चेतना जो है लोगों के अंदर, राष्ट्रीय चेतना, इसको खत्म कर दे, वही काम कर्जन कर रहा था। क्या? तो प्रशासनिक व्यवस्था का के बांट रहा है और कह रहा है कि क्या, लेकिन उसका अंदरूनी क्या था? राष्ट्रीय चेतना को खत्म कर दे, ये सब आपस में ही लड़ते रहे। लेकिन हम लोग आपस में लड़ेंगे? नहीं। उस समय फिर बंग भंग भी किया गया, तो बस बंगाल प्रांत था। तो यहीं पर देखिए, फिर उसके बाद 1905, तो जब यही बंग भंग हुआ, तो बंग भंग होने के बाद फिर 1905 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी, अब देखिए 1876 मुर्द ए सुलेमान, फिर 1894 बिहार टाइम्स, बिहार टाइम्स अखबार, और उसके बाद फिर 1905 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब डॉक्टर राजेंद्र, जैसे देखिए बिहार टाइम्स, तो यहाँ पर है इनके संपादक सचिदानंद सिन्हा, और संपादक हैं इनके महेश नारायण। आधुनिक बिहार के जनक भी ने कहा गया। इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। एक मिनट, देखिए इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। क्या आता, 1876 में मुर्द ए सुलेमान पत्रिका आती है। पत्रिका, इस पत्रिका में कहा गया कि बिहार बिहारियों का है, इसका नारा बुलंद किया गया। फिर 1894 में बिहार टाइम्स अखबार, एक पत्रिका, किनके नेतृत्व में? सचिदानंद सिन्हा के। संपादक कौन थे? संपादक थे महेश नारायण। अब आइए, और राजेंद्र प्रसाद ने समर्थन किया 1805 में बंगाल विभाजन के दौरान कि नहीं, बिहार अलग होना चाहिए, बिहार प्रांत भी अलग हो। समर्थन, ठीक। और सिर्फ समर्थन ही नहीं किया, 1906 में इन्होंने बिहारी सम्मेलन किया। बिहारी सम्मेलन किया कहां? तो पटना में। ध्यान रखिएगा, 1905 में इन्होंने बिहारी सम्मेलन भी किया। फिर बात बोला बिहारियों को कि जी आइए, बोले कि सब लोग आइए, जुटिए, हम लोग का बिहार भी अलग होगा, मांग करिए, हक करिए बिहार सम्मेलन का। फिर 1908 में ये सब देखते तो भारतीय कांग्रेस कमेटी तो चली रही थी, तो बिहार कांग्रेस कमेटी का भी गठन किया गया। बिहार कांग्रेस कमेटी का जब गठन किया गया तो इनके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष थे हसन इमाम। ठीक, हसन इमाम, यहां तक समझिए। 1876 में मुर्द सुलेमान एक पत्रिका आती है, उसमें बोला गया कि बिहार जो हमारा है, बिहार बिहारियों का है। अब समझिए कि बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा सब लोग काम कर रहे हैं बिहार में, ठीक। तो बिहार, तो पत्रिका में बोल दिया गया। फिर 1894 में फिर बोला गया कि बिहार टाइम्स अखबार, और इस अखबार के संपादक कौन थे? महेश नारायण लिखे थे, और सचिदानंद के नेतृत्व में ये लिखा गया था, सचिदानंद के नेतृत्व में, और जिनके संपादक थे महेश नारायण, ठीक।
अब धीरे धीरे हो गई तो बंगाल विभाजन 1905 में, अभी हम देखें ना, तो बंगाल विभाजन जब हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी बोला कि नहीं, हमारा बिहार प्रांत अलग होने ही चाहिए। इसका समर्थन राजेंद्र प्रसाद ने भी जीवन किया, और सिर्फ समर्थन ही नहीं किया, 1806 में फिर इन्होंने एक सम्मेलन किया, बिहारी सम्मेलन किया। कहाँ? तो यही हमारा पटना में। ठीक, ये सब को देखते हुए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी चल रही थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का गठन कर दिया गया 1908 में, जिसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। हसन इमाम जिनके अध्यक्ष थे। अब धीरे धीरे जब ये सब बातें चल रही है तो देखिए कहाँ थे हम लोग, अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम जी। अब यहाँ के बाद देखिए ये सब हो गया, बहुत शोर शराबा हल हो रही है कि भाई कुछ करे, अभी आवाज उठ रही है। देखिए आवाज कहाँ से उठ रही है, 76 से। कहाँ हम लोग पहुंच गए हैं, 8 में। ठीक, अब यहाँ के बाद कुछ नहीं। अब देखिए एक गवर्नर बनते हैं बंगाल के, और इस गवर्नर का नाम है थॉमस कारमाइकल। थॉमस कारमाइकल एक गवर्नर बनते हैं कब? तो 21 मार्च को मान लीजिए कि ये गवर्नर बनते हैं। ठीक, और इन्होंने गवर्नर जैसे ही बना तो इन्होंने बोला कि नहीं, बिहार प्रांत अलग होना चाहिए। और ये जैसे ही बोले 21 तारीख को, अब 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। लेकिन क्या इस दिन हमारा बन गया है अलग? अभी घोषणा हुई है, ध्यान में रखिएगा। 21 को ये आए हैं, अब 22 तारीख को घोषणा कर दिए हैं कि नहीं, बिहार अलग होना चाहिए। इतना खुश था यहाँ का आदमी, बोला कि बस बस बिहार दिवस यहीं से खुश है कि बिहार दिवस हम लोग का इसी तारीख को रहेगा। लेकिन अभी हुआ है, प्रोसेस चलेगा, वहां का विधानसभा में जाएगा, हर जगह जाएगा। ये सब होते होते 1 अप्रैल 1912 इसी दिन हमारा पूरे तरह कागजी रूप में बिहार राज्य अलग हो गया। तो आज का बिहार नहीं समझिएगा, झारखंड भी है साथ में, उड़ीसा भी है साथ में। तो बिहार अलग हो गया। और इस दिन हम लोग का मूर्ख दिवस भी है, ये भी याद है ना। तो इस दिन हो गया, इस दिन क्या लागू हुआ, मैंने बन गया था? नहीं, सिर्फ घोषणा किया गया था कि इस दिन बनेगा। किसके द्वारा? थॉमस कारमाइकल के द्वारा। अब आइए देखिए, ये भारत में हम लोग का उस समय का स्थिति देखिए। ये पूरे हमारा भारत सेक्टर है, और ये है जो आज का हम लोग बिहार देख रहे हैं, यही है बंगाल। देखिए ये फिर अलग से यहाँ दिया गया है। देखिए ये है बंगाल, इसमें हमारा बिहार है यहाँ। ठीक, इसी का अलग होने की बात हम लोग कर रहे हैं अभी तक। जितना सीखे कि 1876 में, या 1894 में, या 1905 में, या 1908 में, या 1912 में, या फिर 1 अप्रैल 1912 में। 21 मार्च है। इतना चीज हम लोग इसके लिए देख रहे हैं। ये क्या? तो 1876 में मुर्द सुलेमान पत्रिका आई, उसमें बोला गया कि बिहार बिहारियों का है, नारा बुलंद किया गया। फिर 94 में सचिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में एक पत्रिका आती है, बिहार टाइम्स अखबार, और इस अखबार के जो संपादक हैं हमारे, वो कौन है? तो महेश नारायण। और उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ। उसी दौरान बंगाल विभाजन के दौरान मैंने बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी बोला कि नहीं, बिहार राज्य जो है ये अलग होना चाहिए। बिहार प्रांत का अलग होने की घोषणा इन्होंने भी समर्थन किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चल रही थी, तो अब धीरे धीरे भारतीय तो बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का भी गठन किया गया बिहार में, जिसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। फिर एक गवर्नर बनते हैं 21 मार्च 1912 का, कौन? थॉमस कारमाइकल। अब जब एक गवर्नर बनते हैं तो 21 मार्च को ये ज्वाइने करते हैं अपना नौकरी को।
ज्वाइन करने के बाद 22 मार्च को कहते हैं कि नहीं बिहार अलग होना चाहिए। अब इसी दिन बिहार दिवस लोग मनाता है। अरे हम लोग सब लोग बिहार दिवस मनाते हैं इसी दिन को, क्यों? इतना आदमी खुश था ये अभी बोले, जबकि अभी चल रहा है। ये खाली बोले कि ठीक है बिहार दिवस 21 मार्च को ज्वाइन किए तो ऐसा ही बोले कि नहीं बिहार अलग होना चाहिए, बस अगले ही दिन लोग बोला कि बिहार दिवस है। इसीलिए सरकार 1 अप्रैल को, यहाँ से 1 अप्रैल को हमारा पूरा बन के कागजी रूप में तैयार हो गया, तो यहाँ तक बिहार महोत्सव कहती है। और हम लोग यहाँ तक बिहार जो 7-8 दिन का जो समय है हम लोग बिहार महोत्सव के रूप में मनाते हैं। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है। 1876 में एक पत्रिका है मुर्द-ए-सुलेमान, उस पत्रिका में आपका क्या बोला गया कि बिहार बिहारियों का है, ऐसा नारा दिया गया। फिर 1894 में एक और पत्रिका आती है सच्चिदानंद सिन्हा जी के नेतृत्व में, जिन्हें आधुनिक बिहार का जनक भी कहा जाता है, और ये प्रसिद्ध वकील भी थे, शिक्षाविद भी थे। ठीक, समाज सेवी तो रहबे करेंगे। हो गया। फिर इस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महेश नारायण जी थे। फिर 1905 में बंगाल विभाजन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उस दौरान समर्थन किया कि नहीं बिहार राज्य अलग होना चाहिए। मैंने समर्थन किया, और समर्थन ही नहीं किया 1908, यहाँ 1900 देखिए यहाँ पर 1906 है ना, बिहारी सम्मेलन भी किया। देखिए लिखा ही है, तो बिहारी सम्मेलन पटना में तो समर्थन किया ही इस दिन 1905 में, और 1906 में इन्होंने एक सम्मेलन किया बिहारी सम्मेलन, जो कि हमारा पटना में किया। 1908 में बिहार कांग्रेस कमेटी का भी गठन किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे हमारे हसन इमाम जी थे। ठीक, अब इसके बाद एक गवर्नर आते हैं बंगाल के, कौन? थॉमस कार्माइकल। थॉमस कार्माइकल जैसे ही गवर्नर बनते हैं 21 मार्च को उन्होंने ज्वाइन मान लीजिए कर रहे हैं नौकरी को, और 22 मार्च को ही इन्होंने बोला, 21 मार्च को तो ये बोलिए दिए थे, 22 मार्च को हम लोग बोल दिए जितने लोग थे उस समय कि जी इस दिन बिहार दिवस है। अभी बिहार अभी तो जाएगा कागजी रूप में, वो अपना साइन में 2-4-5 दिन 7 दिन समय लगेगा, तो बिहार दिवस के रूप में इसको बोल दिया गया कि नहीं हम लोग का 22 मार्च को बिहार दिवस, जो आज हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, और जो 22 तारीख से लेके लागू कब हुआ था 1 अप्रैल 1912 में, तब 22 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में जो 7 दिन 8 दिन का समय है, इसको हम लोग बिहार महोत्सव के रूप में मनाते हैं। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वक्त से लड़कर चार्ज करना पड़ता है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। ध्यान रखिए क्या है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। इसीलिए